गुड इवनिंग एवरीवन। आई डू होप यू गाइस आर डूइंग प्रैक्टिस एवरी डे और हर दिन अपन नई चीजें सीखते चले जा रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट इट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली क्लास को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और डे बाय डे आपकी स्पीकिंग में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही होंगी। थंबनेल देखते ही आपने पहचान गए होंगे कौन कौन सी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देर ना करते सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले क्लास 31 और क्लास 31 में दो तीन पार्ट हैं जो मैं हमेशा क्लासेस में लेके आता हूँ। पहला एडवांस इंग्लिश वर्सेस नॉर्मल इंग्लिश। मतलब नॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, एडवांस इंग्लिश आप अच्छे से जानते हैं। सीधे सेंटेंसेस पे चलते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज से आप आई एम टायर्ड नहीं बोलेंगे, आई एम टायर्ड बोलेंगे वो लोग जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल इंग्लिश के बारे में जानते हैं। हम आई एम टायर्ड नहीं बोलेंगे, आई एम एग्जॉस्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आम एग्जॉस्टेड। तो छोड़ दीजिए आम टाइड का यूज, आज से ये यूज नहीं करेंगे। आज से बोलेंगे आम एग्जॉस्टेड। गुड माय पॉइंट। चलिए दूसरा सेंटेंस हमारे पास में आम हंग्री। तो हंग्री नॉर्मल लोग बोलते हैं, आम स्टाविंग बोलेंगे। आज से अपन हंग्री नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? आम स्टाविंग। या फिर आज से बोलेंगे आम फेमिस्ड। दो सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, आम स्टाविंग या फिर आम फेमिस्ड का यूज करेंगे। आज से आम हंग्री नहीं यूज करेंगे। आम हंग्री नॉर्मल लोग बोलते हैं और आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं, और जो एडवांस इंग्लिश सीख रहा है उसका फोकस हमेशा एडवांस सेंटेंसेस एंड वोकेब पे रहती है। चलिए तो थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आम सेड। तो आम सेड नहीं बोलेंगे। तो आम सेड नहीं बोलकर आप क्या बोलेंगे? आम आम फीलिंग लो। क्या बोल देंगे अपन? आम फीलिंग लो। या फिर आई बोल सकते हो आम फीलिंग ब्लू एक्चुअली। तो आई एम फीलिंग ब्लू, या फिर आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग लॉट टुडे। ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सेंटेंस का ध्यान रखना है। और आज से आप आई एम एंग्री नहीं बोलेंगे, आपको यूज करना फ्यूरियस का। आप बोल देंगे आई एम फ्यूरियस टुडे। क्या बोलेंगे? आई एम फ्यूरियस। तो किसी के भी इंसान के लिए बोलना चाहोगे, जैसे दीदी गुस्से में, तो दीदी सी इज एंग्री नहीं बोलकर आप बोलेंगे सी इज फ्यूरियस टुडे। और दीदी अगर आज उदास दिख रही है तो सी इज सैड नहीं बोलेंगे और आप बोलेंगे सी इज फीलिंग लॉट टुडे। गुड माय पॉइंट। ऐसे यूज करना स्टार्ट करेंगे। हम स्केर्ड का यूज आज से बंद करो, पुराना हो गया। आज से आप बोलेंगे आई एम टेरिफाइड। क्या बोलना है? आई एम टेरिफाइड। तो ये रही वो सेंटेंस जिसकी मैं बात कर रहा था कि एडवांस इंग्लिश हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और सेंटेंस हमारे पास में जैसे आई एम कंफ्यूज्ड आज से बंद करना है, और आई एम पजल्ड बोलना है। तो अगर आप ऑफिस में, आप ऑफिस के काम से तंग हो चुके हैं और कंफ्यूज हो सकते हैं, हो गए हैं, तो आप बोलेंगे आई एम पजल्ड एक्चुअली। या फिर माई लाइफ इज पजल्ड यार, आई एम कंप्लीटली पजल्ड। ऐसे आप यूज करेंगे एवरीडे। गुड माय पॉइंट। चलिए तो और सेंटेंस ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नर्वस। तो आई एम नर्वस को छोड़िए, आई एम एंशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ से आप? आई एम एंशियस। तो ये सेंटेंसेस है, जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसका रिवीजन ले सके। चलिए एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि राइट इंग्लिश एंड रॉन्ग इंग्लिश। जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश बट दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स की वजह से उनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं आती और इंप्रेशन अच्छा नहीं जमता है। तो चलिए इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं और राइट इंग्लिश और रॉन्ग इंग्लिश को भी पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास में, पीपल इज फ्रेंडली हियर। तो आपको पता है पीपल प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, और अपन प्लूरल की जगह अपन आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि इज हेल्पिंग वर्ब का। तो आज से ध्यान रखना, चाहे लिखने की बात हो चाहे बोलने की बात हो, आज से आप पीपल आर बोलेंगे, ना कि पीपल इज। एंड वन मोर थिंग, पीपल के साथ में लोग बहुत कई बार देखता हूं मैं पीपल्स पीपल्स बोलने की कोशिश करते हैं। तो पीपल्स नहीं होता है, ये कलेक्टिव है, ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे पुलिस होता है तो पुलिस ऐसे नहीं करो, पुलिस पुलिस है। पीपल पीपल है, इसके साथ में एस का यूज नहीं होता है। और ध्यान रखना प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। चलिए, सी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर। ध्यान रखना मैरिड के साथ में विथ का यूज नहीं होता, मैरिड के साथ में टू का होता है। अगर उसने डॉक्टर से शादी की है तो आप विथ का यूज नहीं करके आपको टू का यूज करेंगे, जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। आप स्मार्ट हैं, आप सीख रहे हैं, आप ऐसी मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे। आई लॉस्ट माई जॉब। तो आई लॉस्ट माई जॉब, क्या जॉब खो दिया? नहीं, सॉरी, आई लॉस्ट माई जॉब तो बोल सकते हैं। आई लॉस्ट माई बस, कि मैंने आज मेरी बस खो दी। तो बस खोते नहीं है, बस मिस हो जाती है, तो बोलेंगे आई मिस्ड माई बस। क्या बोल देंगे? आई मिस्ड माई बस। अच्छा, आई एम एग्री विथ यू। तो आई एम एग्री विथ यू नहीं बोलकर आपको क्या लगाना है? ये एम नहीं लगाना, सीधा बोल रहे हैं आई अग्री विथ यू। तो एम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। गुड माय पॉइंट। क्या बोल देंगे?
आई अग्री विथ यू, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में एवरीवन आर हैप्पी, तो एवरीवन एक की बात हो रही है ना कि ज्यादा की, तो एवरीवन बहुत सारे में एक की बात हो रही है, एवरीवन इस तरह से समझ सकते हो आप। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें इज का यूज होता है ना कि आर का यूज होता है। गुड माय पॉइंट। तो ये रहे वो सेंटेंस जो रॉन्ग लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, और एडवांस अपन ने डिस्कस कर लिया, और थंबनेल देखा था आपने। चलिए और रॉन्ग सेंटेंसेस में है उसको भी डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं। जैसे और रॉन्ग सेंटेंस हमारे पास में, आई लिसन म्यूजिक एवरी डे, ध्यान रखना लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होता है, अगर आपने टू नहीं लगाया तो मिस्टेक हो जाएगी, तो याद रखना आई लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। सी इज अफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स, फ्रॉम का यूज नहीं होता है, अफ्रेड के बाद में हमेशा ऑफ का यूज होता है, तो याद रखना सी इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। आप खुद के लिए भी बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम अफ्रेड ऑफ माय फादर। ये मैंने आपको एक बार पूरी क्लास के अंदर बताया था, अफ्रेड का यूज, स्केर्ड का यूज, फ्राइटेंड का यूज, फियर का यूज, और वो क्लास अपन ने डिटेल से सीखी थी और बात की थी कि डर किस किस चीज से लाइफ में लगता है। सी प्रेफर्स टी देन कॉफी, ध्यान रखना प्रेफर्स के साथ में कंपेयर करने के लिए आपको टू का यूज करना होता है ना कि देन का, तो ये एरर भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए और देख बात कर लेते हैं, क्या बोला मैंने, हाँ आई एम गुड इन इंग्लिश, गुड इन इंग्लिश नहीं बोलोगे, गुड एट इंग्लिश बोलोगे, तो याद रखना गुड एट का यूज आपको करना जिस भी काम में आप अच्छे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट टीचिंग, जिस भी काम में अच्छे हैं तो इनका यूज नहीं करोगे। अनदर थिंग मैं आपको बता दूं, जब आप प्रेफर का यूज करते हैं तो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा पसंद होती है, उसको पहले लगाया जाता है। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप प्रेफर करेंगे कॉफी या टी, तो मेरे को कॉफी और टी अगर आप ऑफर करेंगे तो कॉफी और टी में से मैं टी को प्रेफर करूंगा, पहले प्रेफरेंस दूंगा, मुझे वो पसंद है ज्यादा, तो मैं बोलूंगा आई प्रेफर टी टू कॉफी, ना कि देन। देन नहीं लगाना एरर है, और ये कंपटीशन में भी कई बार आता है, तो ध्यान रखना, चाहे बच्चे कंपटीशन वाले देख रहे हो, चाहे अपनी फ्लुएंसी डेवलप करने वाले बच्चे देख रहे हो, स्पोकन वाले देख रहे हो, या एडवांस वाले देख रहे हो, ये एरर कभी भी आपको नहीं करना है। चलिए तो आज के क्लास के बाद जो आपने थंबनेल देखा था उस पे चलते हैं, और आज बात करते हैं अपन, जब ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि खास मेरे पास ये होता, खास मेरे पास घर होता, खास मेरे पास गाड़ी होती, खास मेरे पास जॉब होती, तो पता नहीं लाइफ में कितनी विशेष अपनी लाइफ में है कि ये मेरे पास होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए, और अभी है नहीं, तो आप बोलेंगे खास मेरे पास पैसे होते, खास मेरे पास जॉब होती है, तो खास मेरे पास को बताने के लिए आप बोलेंगे सीधा आई विश आई हैड, है नहीं होता तो आप बोलेंगे आई विश आई हैड। क्या क्या चीजें होती जो आप हमेशा विश करते हैं, जैसे पैसे, सब विश करते हैं, खास मेरे पास पैसा होता, आई विश आई हैड मनी, क्या बोलेंगे आई विश आई हैड मनी, सिंपल सेंटेंस है। और आप ये बोलना चाहो कि सो बहुत सारा पैसा होता है खास, तो आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यहां लगाएंगे अ लॉट, और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूं, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। ध्यान रखना अ लॉट ऑफ नहीं बोलकर आजकल इसी में भी एडवांस वर्जन यूज किया जाता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो अलॉट को ही मिलाकर बोलते हैं लॉट्स ऑफ, और इसी को ही मिलाकर बोल देते हैं लॉस्टा। तो ये एक्सेंट का गेम है, अगर आपको बोलना हो तो चाहे तो आप लॉट ऑफ बोल सकते हो, चाहे आप लॉट्स ऑफ बोल सकते हो, या लॉस्टा आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, खास ये होना चाहिए आपके पास में, खास मेरे पास एक लैपटॉप होता, आई विश आई हैड द लैपटॉप एक्चुअली, खास मेरे पास एक कार होती, तो आप बोलेंगे आई विश आई हैड अ कार, खास मेरे पास मर्सिडीज होती, आई विश आई हैड अ मर्सिडीज। समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में ये आ गया अ लॉट ऑफ मनी, खास मेरे पास बहुत सारा पैसे होता, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। खास मेरे पास टाइम होता आपसे मिलने का, तो आप बोलेंगे आई विश आई हैड टाइम टू मीट यू। सिंपल सेंटेंस है, दो तीन बार बोलेंगे टंग पे अपने आप आ जाएगा, तो आपको बोलना है आई विश आई हैड टाइम टू मीट यू। एक बार और बोल के दिखाओ, आई विश आई हैड टाइम टू मीट यू। और ये जो बच्चे कमेंट करें, कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सारे लोगों के साथ में, ठीक है। खास मेरे पास एक जॉब होती आपकी जैसे, आई विश आई हैड अ जॉब लाइक योर्स, क्या बोलेंगे, आई विश आई हैड अ जॉब लाइक योर्स।
आपकी तरह एक नौकरी मेरे पास में होती, ठीक है। खास मेरे पास में नॉलेज होती, तो अपन क्या बोलेंगे, आई विश आई हैड मोर नॉलेज, कि मेरे पास में ज्यादा नॉलेज होती। आई विश आई हैड टैलेंट लाइक हिम, खास उसकी तरह मेरे पास में भी टैलेंट होता। गुड माय पॉइंट। तो ये सारे सेंटेंस ध्यान रखने वाली बात है, ये आप बोल सकते हो। थोड़ा हिंदी ऊपर नीचे हो गई है तो उसकी कोई टेंशन नहीं ले, इंग्लिश पे फोकस करेंगे आप। खास में ये कर पाता, कई बार अपन बोलते हैं यार खास में स्पोकन कोर्स कर पाता, खास में उससे मिल पाता, खास में पैसे कमा पाता, और खास उस टाइम पे पैसे थे मेरे पास में, खास में पैसे बचा पाता। तो ये होता है ना कि खास, उसके लिए बोलेंगे आई विश आई कुड, और बाद में लगा देना है वर्ब। वर्ब मतलब गो, कम, स्पीक, राइट, मीट, डांस, ये हमने पढ़ लिया था। तो आई विश आई कुड, खास में ये कर पाता। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या, कि खास में अच्छा गा पाता। कई बार आपने परफॉर्मेंस दिया होगा, अगर आपकी सिंगिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी तो आपको बाद में पछतावा होगा, और आपने सोचा होगा कि खास में अच्छे से गा पाता। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विश आई कुड सिंग वेल, बोल के दिखाओ, आई विश आई कुड सिंग वेल। कोशिश करें साथ के साथ सारे सेंटेंस को आप बोलना स्टार्ट करें। जब आप प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो आपकी टंग पे आ जाएगा, और टंग पे आएगा तभी मसल मेमोरीज बनेंगे, तभी आप बोल पाएंगे। तो साथ के साथ मेरे साथ में सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करें। खास में अच्छी इंग्लिश या फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। समझ में आया मेरी बात को। तो सिंपल सेंटेंस हमारे पास में, खास में तैर पाता, आई विश आई कुड स्विम। खास में आपकी हेल्प कर पाता आज, तो आई विश आई कुड हेल्प यू टुडे, कि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर पाता। तो सिंपल बोल देंगे ना, आई विश आई हैड मनी, और फिर सेंटेंस दूसरा क्या बोल देंगे, आई विश आई कुड हेल्प यू। वेरी गुड। खास में सब कुछ समझा पाता या समझ पाता, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, खास में सब कुछ समझ पाता। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में जो हो गया, आई विश आई कुड सिंग बेटर, कि मैं अच्छे से गा पाता, खास मैं डॉक्टर बन पाता। तो क्या बोलेंगे, आई विश आई कुड बिकम अ डॉक्टर, और बिकम को शॉर्ट में बोलते हैं बी। तो चाहे तो आप बी बोल सकते हो, चाहे बिकम बोल सकते हो। तो आई विश आई कुड बी अ डॉक्टर आपका सेंटेंस हो जाएगा। खास में पैसे बचा पाता है, जो इंसान पहले पैसे वेस्ट कर देता है, उसके बाद में उसको जरूरत पड़ती है, उस टाइप उसके पास पैसे नहीं होते, तो इंसान सोच रहा होता है कि खास उस टाइम पे पैसे बचा पाता है। आई विश आई कुड सेव मनी, खास में पैसे कमा पाता, आई विश आई कुड अर्न मनी, खास में उस टाइम पे पढ़ाई कर पाता, आई विश आई कुड स्टडी हार्ड, खास में तुम्हें पैसे दे पाता, आई विश आई कुड गिव यू मनी। समझ में आया मेरी बात को। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो बन सकते हैं। अगर आपको मोर सेंटेंसेस बनाना है तो आपको सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर चैट जीपीटी पे डाल सकते हो, और उसको बोलो कि मुझे सेंटेंस दे दो, बहुत सारे सेंटेंसेस निकल के आ जाएंगे। और अगर इसकी और डिटेल में आपको चाहिए तो मेरी जो पेड कोर्स चलता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा पेड कोर्स चल रहा है उम्मीद क्लासेस के एप्लीकेशन पे, उसको एनरोल कर दोगे तो इनकी बड़ी बड़ी डिटेल में वीडियोस आपको मिलेगी, जिसको रीड करके प्रैक्टिस करके आप और भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। गुड माय पॉइंट, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, अगर आप ये करना चाहते हैं कि खास में ये कर पाऊं, तो कर पाऊं इसका मतलब फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात हो रही है, और फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात होती तो हम लगाते वुड, और फास्ट की बात हुई थी तब लगाया था कुड। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो खास में कर पाऊं, खास में सेलेक्ट हो पाऊं, खास में अच्छी इंग्लिश बोल पाऊं। तो किस किस की विश है जो ये बोलना चाहता है कि खास आई वुड लर्न इंग्लिश फास्ट, कि मैं जल्दी इंग्लिश सीख पाऊं, खास में एग्जाम पास कर पाऊं, आई विश आई वुड पास द एग्जाम। बहुत आसान है ना सेंटेंस, तो बोलने की कोशिश करो साथ के साथ में। खास में एक जॉब पालू या जॉब अच्छी मिल पाई मुझे, तो आई विश आई वुड गेट अ गुड जॉब। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, आई विश आई वुड गेट अ गुड जॉब। वेरी गुड। खास में वेट कम कर पाऊं या मैं वेट बढ़ा पाऊं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो अगर आप बोलना चाहते हैं, तो वेट कम करना चाहते हैं तो बोलेंगे आई विश आई वुड लूज वेट, या फिर आप बोल सकते हैं आई विश आई वुड लूज माई वेट। खास में पैसे और बचा पाऊं, सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विश आई वुड सेव मोर मनी, खास में इंग्लिश को इंप्रूव कर पाऊं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, आई विश आई वुड इंप्रूव माई इंग्लिश। सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खास मैं नया फोन खरीद पाऊं, तो आई विश
आई वुड बाय अ न्यू फोन, और खास मैं पूरी दुनिया घूम पाऊं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विश आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। तो बहुत आसान चीजें थी, आपने इमेजिनेशन की बात कर ली है, फ्यूचर की बात कर ली है, इमेजिनेशन की कि आने वाले वक्त में आप क्या कर पाए, ये भी बात आपने बोल दी है। चलिए अब बात आती है कि ये कि जब आप ये करना चाहते हैं कि खास में ये होता, खास में डॉक्टर होता, खास में मिलियनेयर होता, खास में बिलियनेयर होता, खास में आईएएस ऑफिसर होता, खास में तुम्हारी जगह होता, ऐसे बोलते हैं, ख्याल आते हैं। तो उन्हीं की बात करते हैं पहले नाउन की, आप क्या क्या बनना चाहते हैं कि खास होता, जो आज आपकी फीलिंग को मैं बता देता हूं। खास में डॉक्टर होता तो बोलेंगे आई विश आई वर अ डॉक्टर। तो ये खास होता, ये इमेजिनेशन है, इसीलिए आई के साथ में वर लगा है। यहाँ पे आई के साथ वोज मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कंपटीशन में कई बार आता भी है। तो बोलना आपको आई विश आई वर अ डॉक्टर, खास में डॉक्टर होता है नहीं आप सिर्फ इमेजिनेशन की बात कर रहे, कल्पना की बात कर रहे हैं। खास में एक अच्छा सिंगर होता, आई विश आई वर अ सिंगर। खास में एक क्रिकेटर होता, आई विश आई वर अ क्रिकेटर। खास में साइंटिस्ट होता, आई विश आई वर अ साइंटिस्ट। और खास में पीएम ऑफ इंडिया होता, भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर पीएम ऑफ इंडिया। तो फिर आप क्या कर लेते, ये बताऊंगा मैं कल क्लास के अंदर, कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या कर लेते, अगर आप सीएम ऑफ राजस्थान होते तो क्या कर लेते, अगर आप पावर में होते तो क्या कर लेते, ये डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी वाला देखते हैं, आई विश आई वर एन एक्टर की खास में एक एक्टर होता, खास में सीएम ऑफ राजस्थान होता, भजन लाल जी की जगह आपको ही बिठा देता मैं, है ना। आई विश आई वर सीएम ऑफ राजस्थान, उनकी जगह आप काम कर रहे होते, 4-5 गाड़ी आगे पीछे चल रही होती, या पीएम आप होते इंडिया के, कि आप मोदी जी की जगह आप होते तो मजा ही आ जाता आपको ना, विदेश के टूर करते बढ़िया लाइफ जी रहे होते ना। तो वो इमेजिनेशन है आपके मन में, तो आप बोल दो कि आई विश आई वर पीएम ऑफ इंडिया। और सबके मन में है कि मैं तो अंबानी होता, सब पैसे वाला होता, तो आप क्या बोलेंगे, आई विश आई वर अ मिलियनेयर एक्चुअली इन माय लाइफ, है ना। तो सबकी ख्वाहिश है, तो ख्वाहिशें जो आपकी हैं फटाफट से लिस्ट बना लो, और मुझे कोशिश करो फटाफट से इस नंबर पे डालने की कि सर मेरी ये ख्वाहिश है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। चलिए ये बात हम बात करते हैं नाउन की, अब बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के मतलब जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड होते हैं, ऐसे कौन कौन से क्या क्या बनना चाहते हैं। जैसे ये सबके मन में है कि खास में रिच होता, आई विश आई वर रिच। खास में स्मार्ट होता, आई विश आई वर स्मार्ट। खास में मोर कॉन्फिडेंट होता, तो आई विश आई वर मोर कॉन्फिडेंट। तो बहुत सारे लिस्ट में है, जैसे कई बार आपके मन में आता होगा कि खास में लकी होता सर, आई विश आई वर लकी एक्चुअली, कि सर ऐसे घर में पैदा होता जहां बहुत सारे पैसे ही पैसे हों। कभी कभी मन में आता है ना, हाँ तो उसको मन में रखो, अब इंग्लिश में ध्यान लगाना है, ठीक है। खास मेरे पास में हम पूरा का पूरा फोकस होता है स्टडी के अंदर, तो मैं बोलूंगा आई विश आई वर मोर फोकस्ड इन माय स्टडीज। गॉट माय पॉइंट, आप ऐसे बोल सकते हैं। खास में ठंडे मिजाज का होता है, काम होता, तो क्या बोलेंगे, खास आई विश आई वर काम। और खास में हेल्थी होता, मेरी हेल्थ बढ़िया होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे बड़ी विश होती है इंसान की, कि स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। तो आप क्या बोल देंगे, आई विश आई वर हेल्थी। क्या बोलेंगे, आई विश आई वर हेल्थी पर्सन। इज इट क्लियर। खास में बहादुर होता, हो सकते हो आप बहादुर हो, या फिर कभी कभी मन में आता है कि खास में बहादुर होता, आई विश आई वर ब्रेव। क्या बोल देंगे, आई विश आई वर ब्रेव। और सेंटेंस देखते हैं कि खास में वहां होता, कहां पे, प्लेस जहां पे आप बताना चाहें, कि खास में लंदन में होता इस टाइम पे, कि सर्दी है वहां मजे करा होता, आई विश आई वर इन लंदन। लंदन का तो पता नहीं, पर इंडिया के लोग अभी जैसलमेर के बारे में विशेष सोच रहे हैं, तो आप सोचना चाहिए आई विश आई वर इन जैसलमेर, तो आप बोल सकते हैं। वरना आप अमेरिका की बात करें तो आप बोल सकते हैं आई विश आई वर इन अमेरिका। खास में दुबई में होता है तो बोल सकते हैं आई विश आई वर इन दुबई। खास में घर पे होता, ये किसका ख्याल आता है, जो ऑफिस में काम कर रहा होता है, ठीक है, या विदेश में कोई काम कर रहा होता है, कि खास मेरे को छुट्टियां मिल रही होती। आर्मी वाले सोच रहे होते खास में घर पे होता, आई विश आई वर एट होम। खास में बीच पे होता, वहां मजे कर रहा होता। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई विश आई वर एट द बीच राइट नाउ, है ना। और मैं ऐसे वैसे जी रहा होता, पार्टी कर रहा होता, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई विश आई वर इन द माउंटेन्स, ये मेरी फीलिंग है।
कि खास इस टाइम पे मैं क्लास नहीं ले रहा होता, बढ़िया माउंटेन पे होता, वहाँ पे बॉन फायर चल रही होती, पार्टी चल रही होती। कभी कभी आपके मन में आता है ना, पक्का आता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपको। आई विश आई वर इन स्कूल अगेन, कि खास वापस स्कूल वाले डेज आ जाते, स्कूल में होता और वहाँ आराम से बस लेने आती, लंच करते, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होते। कौन सी ये 9 to 5 की जॉब में उलझ गए, ये जो ऑफिस में काम करे उनका पक्का ये सपना होता है कि स्कूल बढ़िया थी। स्कूल के टाइम पे सोच रहे थे कि भगवान ये स्कूल जल्दी से फ्री हो जाए तो हमारी लाइफ आगे बढ़ जाए। तो ये तो जो चीज होती है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज नहीं होती उसकी हमारे पास में कल्पनाएं होती है। आप बोल देंगे आई विश आई वर इन योर प्लेस, कि खास मैं तुम्हारी जगह होता। ये आपने उस दोस्त को बोला होगा जो पैसे वाला है, जिसकी नौकरी लग गई है, जिसकी लाइफ में सब कुछ हो, भाई तेरी जगह होता ना तो मैं ये कर देता, है ना। कई बार बोलते हो ना कि अगर मैं तेरी जगह होता तो उसको थप्पड़ मार देता, तेरी जगह होता तो मैं सुनता नहीं। तो आई विश आई वर इन योर प्लेस, आई विश आई वर इन योर शूज, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई विश आई वर इन योर सिचुएशन। मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगा कि इफ यू वर इन माई सिचुएशन, इफ यू वर इन माई कंडीशन, इफ यू वर इट माई प्लेस, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। इफ यू वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर आप प्रधानमंत्री होते भारत के तो क्या करते। ये क्लास में अगली बारी क्लास के लिए छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, और कोशिश करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सब लोगों को इस तरह के सेंटेंस आ जाए कि खास कहाँ लगाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।